चुनाव आयोग का पूरा पैनल पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर है, जिसका वहां पर तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है। वहीं संसद में तृणमूल कांग्रेस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट सत्र के पहले भाग में ही कहा था कि उनकी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है, मगर उसी वक्त कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। उस वक्त सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, मगर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हस्ताक्षर नहीं किए। अब जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वो विपक्ष के साथ है और विपक्ष के साथ वोट भी करेंगी। इंडिया गठबंधन की संसद भवन में जो बैठक हुई उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दलों के नेता थे। उसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शताब्दी रॉय शामिल हुई और उन्होंने बैठक में कहा कि बंगाल में जिस ढंग से एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है वो बहुत अनुचित है। इसमें चुन चुनकर तृणमूल कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं। विपक्ष के बाकी नेता इस पर सहमत दिखे, क्योंकि राहुल गांधी बिहार चुनाव से ही चुनाव आयोग पर निशाना साधते नजर आए हैं। वो दिल्ली में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोगस वोटरों के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा चुके हैं। यही हाल डीएमके और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों का भी है। यानी एक बार फिर पूरा विपक्ष एकजुट है, मगर उसकी अगुवाई तृणमूल कांग्रेस कर रही है। अभी तक संसद में किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। इतना जरूर हुआ है कि भारत के संसदीय इतिहास में 5 बार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग लाया गया है और अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भी महाभियोग लाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 100 से अधिक लोकसभा और 50 से अधिक राज्यसभा सांसद अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा में 50 तो लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। इस पर तृणमूल कांग्रेस को कोई समस्या नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस नेता शताब्दी रॉय ने कहा कि उनकी पार्टी महाभियोग के प्रस्ताव के ड्राफ्टिंग में जुटी है। राज्यसभा की संख्या के आधार पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और महाभियोग और विपक्ष का प्रस्ताव गिर जाएगा। 245 की राज्यसभा में एनडीए के पास 134 सांसद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 79 सांसद हैं। 30 सांसद ऐसे पार्टियों से हैं जो ना एनडीए में है और ना ही इंडिया गठबंधन में, जैसे आम आदमी पार्टी, वाईएसआर, कांग्रेस, बीआरएस, बीजेडी आदि, जबकि 2 सीट खाली पड़ी हैं। मगर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सदन में वो अपनी बात कहना चाहती है और अपनी बातों को रिकॉर्ड पर लाना चाहती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के समान है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों पर ही पद से हटाया जाएगा और उनकी नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों अधिनियम 2023 की धारा 11(2) में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के आधार भी निर्धारित किए गए हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल को विनियमित करता है। इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों पर ही उनके पद से हटाया जाएगा। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने पर भी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत पर विचार किया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद सदन के पीठासीन अधिकारी इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष या सदन के अध्यक्ष 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। इसके बाद समिति आरोपों का निर्धारण करती है, जिसके आधार पर जांच की जाती है। जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या चेयरमैन को सौंपती है, जिन्हें फिर रिपोर्ट संबंधित सदन के समक्ष रखनी होती है।
यदि रिपोर्ट में दुर्व्यवहार या क्षमता का निष्कर्ष निकलता है तो निष्कासन प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाता है। प्रस्ताव पारित होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों को न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में मतदान करना होगा और पक्ष में मतदान की संख्या प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक होनी चाहिए। दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए MATV न्यूज के साथ।